ओम ह्रीं अरहं णमोजिनाणं धम्मो मंगलमुद्दिष्टम् अहिंसा संयमो तवो देवापीतं नमन्सन्ति जस्य धम्मो संयामणो। पवित्र जिन शासन की जय हो, जय हो, जय हो। 12 भावनाओं के चिंतन में अंतिम भावना है धर्म भावना। आइए धर्म भावना का स्वरूप देखते हैं। छंद नंबर 14। जे मोह भाव ते न्यारे दृग ज्ञान व्रतादिक सारे सो धर्म जवे जिये धारे तव ही सुख अचल निहारे। जे भाव मोह ते न्यारे दृग ज्ञान व्रतादिक सारे सो धर्म जवे जिये धारे तव ही सुख अचल निहारे। मोहते अर्थात मिथ्यात्व से, न्यारे अर्थात अलग, जी अर्थात जो, सारे सार रूप उत्तम, दृग अर्थात सम्यक दर्शन, ज्ञान सम्यक ज्ञान और व्रतादिक अर्थात सम्यक चारित्र, रत्नात्रय आदिक भाव हैं। सो वह धर्म कहलाता है। धर्म क्या है? जो मोह भाव ते न्यारे अर्थात मोह के परिणामों से दूर, राग द्वेष से दूर, जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप रत्नात्रय है, वही वास्तविक में धर्म है। जिये अर्थात प्राणी जीव, जवे जब इनको धारे धारण करता है, तब ही अचल सुख निहारे। अचल अर्थात जो कभी चलायमान नहीं होने वाला, ऐसा अक्षय मोक्ष सुख निहारे अर्थात पाता है। जो जीव इस पवित्र धर्म को धारण करता है, वह लौटकर इस संसार में कभी नहीं आता। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तप आदि जितने भाव हैं, वे सब मोह भाव से भिन्न अलग हैं, क्योंकि ये भाव धर्म रूप हैं। इस धर्म को जब यह जीव धारण करता है, तब ही वह शाश्वत सुख को प्राप्त करता है। ऐसा चिंतन करना धर्म भावना है। निरंतर हमें ये चिंतन करना है धर्म क्या है, और जो आगम में धर्म की परिभाषाएं पगे पगे अलग अलग रूपों में दिखाई पड़ती हैं, उन सबको अच्छी तरह पढ़ना, अच्छी तरह जानना और अच्छी तरह समझना, ये हमें उस धर्म के प्रति और समर्पण को विकसित कराता है। जितना जितना हम धर्म के स्वरूप को समझेंगे, उतनी उतनी धर्म के प्रति श्रद्धा और समर्पण हमारे हृदय में बढ़ेगा। आइए देखते भूधरदास जी क्या लिखते। जाचे सुर तरु देह सुख चिंतित चिंतारेन विन जाचे विन चिंतये धर्म सकल सुख देन प्रभु जी धर्म सकल सुख देन। जांचे, जांचे अर्थात मांगने पर, सुरतरु अर्थात कल्प वृक्ष, देय सुख, सुख देता है, और चिंतत चिंतारेन, और जो चिंतामणि रत्न है वह जहाँ चिंतन करने पर, विचार करने पर
उपलब्धि कराता है अर्थात प्रदान करता है। लेकिन बिन जांचे अर्थात बिना मांगे, बिन चिंते बिना चिंतन के ही धर्म सकल सुख देन, धर्म सभी सुखों को देने वाला है। ऐसा है अद्भुत धर्म। वीतराग सर्वज्ञ अरिहंत महाप्रभु का यह पवित्र जिन शासन इतना अद्भुत और सुंदर है कि इसकी छत्र छाया में आने के बाद कुछ मांगना नहीं पड़ता, अपितु सब कुछ मिलता है। यहाँ कोई भी चीज़ की इच्छा नहीं की जाती, वहाँ तो जो इसकी छत्र छाँव में आया है वो सब कुछ नियम से पाएगा ही। बहुत सारे लोगों ने ये बातें बहुत स्पीड में कहनी शुरू कर दी। क्या भगवान वीतरागी हैं तो कुछ देते नहीं, और हम सम्यक दृष्टि हैं कुछ मांगते नहीं। तो लोगों ने सोचा हम तो बिना मांगे रह सकते नहीं, और हमें भगवान कैसे चाहिए जो हमें दें। तो उन्होंने अपनी श्रद्धा परिवर्तित करनी शुरू कर दी और मिथ्यात्व की ओर चले गए। अरे मिथ्यात्व की ओर मत जाओ। अज्ञानता में जिन्होंने इन कथनों को कहा, एकांत से उनको अच्छी तरह समझने का अब समय आया है। भगवान वीतरागी हैं, कुछ नहीं देते, ये सत्य है। हम सम्यक दृष्टि हैं इसलिए कुछ नहीं मांगते, ये सत्य है। लेकिन धर्म के निमित्त से, अरिहंत प्रभु व पवित्र जिन शासन के निमित्त से जो परिणामों की विशुद्धि, परिणामों की निर्मलता, शुभ परिणाम, शुभ योग होता है, उससे जो पुण्य की वृष्टि होती है, उससे संसार के सारे सुख प्राप्त होते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। सोमदेव सूरी ने बहुत सुंदर पंक्ति लिखी। उन्होंने लिखा, अभ्युदय और निश्रेयस दोनों फलों की प्राप्ति धर्म के माध्यम से होती है। इसी का हिंदी अनुवाद किया, भुक्ति मुक्ति दातार 24 जिन राजवर। डबल डबल फायदा, संसार के सुख भी मिलेंगे जब तक संसार में रहेगा, और यदि उसी पर्याय से उसके पास योग्यता होगी तो उसी पर्याय से मुक्ति की उपलब्धि भी धर्म के माध्यम से निश्चित है। इसलिए टेंशन कभी नहीं लेना, यहाँ वहाँ भटकना नहीं, कभी नहीं भटकना। रोज ये अपने आप को बड़ी संतोषजनक बात अपने सामने रखना, देखो अनादिकाल के भव भ्रमण से यहाँ वहाँ भटकते हुए खूब मिथ्यात्वी देवी देवता सब देखे। अब इस जन्म में एक संकल्प करें, अगर पूरा जीवन गरीबी में बीत जाए, पूरा जीवन किसी की दास्ता में बीत जाए, पूरा जीवन मैं भीख मांगते मांगते भी बिता दूं, लेकिन फिर भी भगवान अरिहंत का जिन शासन नहीं छोड़ूंगा। क्या संकल्प करना कि मैंने अनादिकाल से आज तक चक्रवर्ती के जैसे महान वैभव पाए, लेकिन धर्म छोड़ने से सब छूट गया और मैं यहाँ फिर आ गया। अब मैं क्या चाहता हूँ, अब मैं बस यही प्रार्थना करता हूँ, हे जिनेंद्र भगवान, अब तो मुझे बस एक वर दे दो। क्या? स्याचेटोपी दरिद्रोपी जिंदरमानु वासिता माँ भवे चक्रवर्तपी। हे भगवान, मुझे चक्रवर्ती का वैभव नहीं चाहिए, मैं गरीब रहूं, दूसरों की दास्ता करूं, दूसरों के यहाँ नौकरी करूं, चलेगा, लेकिन आपका पवित्र जिन शासन बना रहे। क्यों? मैंने ये जान लिया है, जब जिन शासन है तो सब कुछ है। जिन शासन मिल गया, अब सब कुछ मिलना है। जिन शासन पा लिया, अब सब कुछ पा जाऊंगा। कैसा है ये जिन शासन? कह रहे हैं धर्मो मंगल मुड्डिठम, धर्म तो मंगलमय कहा गया है। कैसा है वह धर्म? अहिंसा संयमो तवो, अहिंसा संयम और तप रूप है। जिसके हृदय में करुणा है
अहिंसा है, दया है, प्रेम है, मोह से रहित परिणामों की निर्मलता है, वहाँ वहाँ जिन शासन है, वहाँ वहाँ धर्म है। ये धर्म कैसा है? ये धर्म तो विराट विशाल सूर्य के समान है। जैसे सूर्य को कोई भी देखे तो सूर्य उसका है, जो भी उस सूर्य की उपासना करे वो सूर्य उसका है, जो सूर्य के सामने दरवाजे लगाकर बैठ जाए उसका भाग्य फूटा है। ऐसे ही पवित्र जिन शासन को जो आंखें खोलकर देखे वो जिन शासन उसका है। जिसने उसका चिंतन किया ये धर्म उसका है, और जिसने जीवन में धारण किया ये उसका है। और यदि किसी ने अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए तो फिर वह उसकी अज्ञानता, उसकी गलती, उसकी मूर्खता है। इसमें शासन का कोई दोष नहीं है। शासन कैसा है? शासन तो अद्भुत है। पंक्ति देखें, धम्मो मंगल मुड्डिठम अहिंसा संयमो तवो। और अगली पंक्ति पर तो हम सबके हृदय में अनंतानंत श्रद्धा बढ़ जाए। क्या कहा? कहते हैं देवा प्रियतम नमन संति जस्य धम्मो सयामणो। अरे देवता भी उसके चरणों में नमस्कार करते हैं जिसका मन सदा धर्म में लगा रहता है। और हम आज तक अज्ञानी बनकर क्या कर रहे थे? हम देवी देवताओं के दरबारों पर घूम रहे थे, ये हमारे कुछ काम कर दें। और भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान गणधर गौतम स्वामी महाराज लिख रहे हैं, देवा प्रियतम नमन संति जस्य धम्मो सयामणो। देवता भी उसे नमस्कार करते हैं जिसका मन सदा धर्म में लगा रहता है। इसलिए कभी जीवन में डर लगे तो अहिंसा की ओर जाना, कभी परेशानी आए अहिंसा की ओर जाना, जब कभी ऐसा लगे अब हमारा कोई सहारा नहीं, क्या होगा, तब धर्म की ओर जाना। जितना जितना हम धर्म की शरण में जाएंगे उतना उतना हमें आनंद उत्पन्न होगा। अंतरंग में श्रद्धा विश्वास जितना जितना दृढ़ होगा उतना उतना हमारा कल्याण पथ प्रकाशित होगा। जिन शासन दुनिया का सबसे दुर्लभ धर्म है। क्यों? देखो, कहते हैं धर्म क्या है? तो भगवान समंत बद्ध देव लिखते, यो धरति उत्तमी सुखी सधर्मः। जो पापियों को पावन बना दे, जो कीचड़ में दलदल में गिरे हुए लोगों को उठाकर स्वर्ग के सिंहासनों पर बिठा दे, जो संसार की दलदल में फंसे जीवों को निकालकर एक सुंदर जीवन प्रदान कर दे, उसका नाम धर्म है। जो संसार में पतित हो रहे भटकते हुए जीवों को निर्मलता प्रदान करता, उसका नाम धर्म है। जो संसार के दुखों से निकालकर मुक्ति का मार्ग बतला दे, उसका नाम धर्म है। वो धर्म कैसा है? भगवान कुंद कुंद देव महाराज लिखते हैं वह कैसा है? धम्मो दया विशुद्धो। यह धर्म तो दया से विशुद्ध है, अर्थात जितनी जितनी दया है, जितनी जितनी करुणा है, जितना जितना अंतरंग में संसार के जीवों के प्रति मित्रता का भाव है, उतना उतना धर्म है। मंदिर में घंटों बैठना धर्म नहीं है। मंदिर में घंटों बैठना धर्म नहीं है। ध्यान से सुनो, मंदिर में घंटों बैठना धर्म नहीं है। एक क्षण के लिए अपने परिणामों में राग द्वेष के अभाव का नाम धर्म है। एक क्षण के लिए मोह को दूर करके और दया से भर जाना, इसका नाम धर्म है। आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज लिखते क्या? अपने दुखों में रोना आर्तत रौद्रत ध्यान है, और दूसरों के दुखों को देखकर आंखों में आंसू आना धर्मत ध्यान है। करुणा हृदय में पर के प्रति पीड़ा और पर के दुखों की निर्वृत्ति का साधन, इनके दुख कैसे दूर हों और ये सब कैसे सुखी हों।
हे भगवान, संसार की प्रत्येक आत्मा सुखी हो जाए। हे भगवान, संसार की प्रत्येक आत्मा कल्याण पथ को प्राप्त हो जाए। हे भगवान, दुनिया का हर जीव सुख, शांति, समृद्धि, धन, धान्य, ऐश्वर्य और आरोग्य, समृद्धि को प्राप्त हो, ऐसी मंगल भावनाएं भाना, इसका नाम ही धर्म है। अलग से कोई और वस्तु नहीं लानी है हमें कि कुछ क्रिया करें, उसका नाम ही धर्म है। कोई बहुत बड़ा अनुष्ठान करना, उसका नाम धर्म है। नहीं, ये अद्भुत अनुपमेय जिन शासन कह रहा है कि प्रति क्षण, कितनी सुंदर पंक्ति लिखी कि अरे जांचे सुरतरु देह सुख, मांगे बिना कल्प वृक्ष भी नहीं देता। जांचे अर्थात मांगना, सुरतरु अर्थात कल्प वृक्ष देता है सुख। और चिंतत चिंतारेण, और चिंतामणि रत्न चिंतन करने पर, विचार करने पर देता है। लेकिन दुनिया में एकमात्र ऐसा कल्प वृक्ष और चिंतामणि रत्न जिन शासन है कि बिन जांचे बिन चिंतये धर्म सकल सुख देन, बिना मांगे बिना चिंतन के सारे सुख ये धर्म प्रदान करता है। देखिए मंगत राय जी साहब क्या लिखते हैं, धर्म अहिंसा परमो धर्म ही सच्चा जानो, जो पर को दुख दे सुख मानी उसे पतित मानो। राग द्वेष मद मोह घटा आत्म रुचि प्रगटावे, धर्म पोत पर चर प्राणी भव सिंधु पार जावे। वीत राग सर्वज्ञ दोष विन श्री जिन की वाणी, सत्व तत्व का वर्णन जामे सबको सुखदानी। इनका चिंतन बार बार कर श्रद्धा और धरना, मंगत इसी यतन ते एक दिन भव सागर तरना। मंगत इसी जतन ते एक दिन भव सागर तरना। मंगत इसी जतन ते एक दिन भव सागर तरना। क्या कहते, धर्म अहिंसा परमो धर्मः ही सच्चा जानो। जहाँ अहिंसा है वही सच्चा और वास्तविक धर्म है। जहाँ किसी भी प्राणी मात्र के घात का विचार नहीं, वही सच्चा धर्म है। जहाँ प्राणी मात्र को भी कष्ट देने का भाव है, वहाँ धर्म नहीं होता। जो पर को दुख दे सुख माने उसे पतित मानो। जो दूसरों को दुख देकर सुख मानते हैं, जो दूसरों की बलि चढ़ाकर, दूसरों का घात करके और दूसरों की संपत्ति आदि को छीनकर और उनके माध्यम से खोटे अनुष्ठान तप आदि करा के सुख मानते हैं, उन सबको पतित मानो। वे सब तो पतित अर्थात गिरे हुए हैं। राग अर्थात ये अच्छा है, द्वेष ये बुरा है, मद अर्थात घमंड और मोह अर्थात ममत्व परिणाम, घटा अर्थात इनको धीरे धीरे कम करके आत्म रुचि प्रगटावे, अपनी आत्मा में रुचि प्रकट कर कर धर्म पोत, पोत मतलब होती है नाव, धर्म की नाव पर चढ़कर प्राणी भव सिंधु पार जावे। जो जीव राग द्वेष मोह मद आदि आदि को घटा करके और आत्म में अपनी रुचि को प्रगटा के धर्म रूपी नाव पर चढ़ता है, वह जीव इस संसार समुद्र से पार हो जाता है।
अरे वीतराग, जिनकी राग द्वेष नष्ट हो गया, सर्वज्ञ सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानने वाले हैं, ऐसे उन अरिहंत श्री भगवंत की द्वेष बिना दोषों से रहत श्री जिन की वाणी, ऐसी दोषों से रहे भगवती जगत कल्याणी जिनवाणी है। कैसे हैं वे भगवान? वीतरागी, उनका कोई प्रोजेक्ट नहीं था, उनका कोई मिशन नहीं था। अगर भगवान महावीर स्वामी चाहते और मिशन पर आ जाते तो यहाँ एक भी अन्य संप्रदाय, अन्य मत और अन्य विचारधारा के लोग नहीं बच पाते। क्यों? भगवान महावीर स्वामी के साथ सारे देव इंद्र गण सब थे और उन स्वयं के पास अनंत शक्ति थी, लेकिन नहीं, उन्होंने कुछ भी मन पूर्वक नहीं किया, क्योंकि जैसे ही वे अरिहंत अवस्था को प्राप्त हुए उनके मन ने काम करना बंद कर दिया, क्योंकि मन क्षयोपशम ज्ञान के बल पर काम करता है। तो भगवान बिना मन के, बिना मिशन के, बिना किसी गोल के, बिना किसी को जैन बनाए, ध्यान से सुनना, आज बहुत स्पष्ट, भगवान महावीर स्वामी ने एक भी व्यक्ति को जैन नहीं बनाया। अभी तो वे तो सत्य तत्व का वर्णन जामे सबको सुखदानी, वे तो मात्र सात तत्वों का यथार्थ वास्तविक वर्णन और वास्तविक सृष्टि की रचना, वास्तविक वस्तु का स्वरूप बदलाते थे। जिसे वो रुचता था वो उनके चरणों का दास सेवक बन जाता था, और उससे भी भगवान कहते थे, सुनो तुम मेरे दास नहीं हो, तुम जितनी जितनी मेरे चरणों में झुकोगे उतना ही उतना तुम ऊपर उठते चले जाओगे। तुम जितना दिन शासन की शरण में आओगे तुम स्वयं ही एक दिन जिनेंद्र बन जाओगे। यहाँ ऐसा नहीं है शासन कि तुम मेरे चरणों में आओ तो मैं तुम्हें अपना दास, अपना भक्त बना लूँगा। ये भक्त परंपरा, ये दास परंपरा नहीं है। यहाँ तो जो भगवान के चरणों में आता है वह स्वयं एक दिन भगवान बन जाता है। तो सर्वज्ञ वीतराग अरिहंत भगवान की जो दोषों से रहित पवित्र वाणी जिनवाणी है वो क्या है? सत्य तत्व का वर्णन जामे सबको सुखदानी। कितना आनंद है, इतने आनंद को, अरे इतना अद्भुत आनंद जो अतीत में कभी नहीं मिला वो अब मिल रहा है। तो आनंद को और गुणित करने के लिए क्या करें, उसके विषय में विचार करना चाहिए। जिनवाणी कैसी है? सातों तत्वों का यथार्थ वर्णन करके मानो जीवन की एक एक परत को खोल कर रख देने वाली है। यथार्थता और वास्तविकता का दिग्दर्शन कराने वाली है। संसार की सारी मिथ्या धारणाएं, मिथ्या कल्पनाओं को दूर करके और परम आनंद को देने वाली है। तो क्या करो? इनका चिंतन बार बार कर श्रद्धा उर धरना, उर मतलब होता है हृदय। ये जो ऊपर 12 भावनाएं कह दी, इनका बार बार चिंतन करो। आज तक 12 भावना तो पढ़ते थे लेकिन 12 भावना समझते नहीं थे। अब क्या होगा? अब एक एक शब्द गुनगुनाएगा, एक एक शब्द अपने आप अपना अर्थ बोलेगा कि देखो मेरा अर्थ यह है। तो क्या करें? इनका चिंतन बार बार कर श्रद्धा उर्धरना और मंगत इसी जतनते एक दिन भवसागर तरना। हे मंगत राय, इसी यतन थे, अर्थात बार बार इन तत्वों का, इन 12 भावनाओं का चिंतन करने से एक दिन तू भी इस भव समुद्र से पार होकर उन अनंत सिद्धों के शुद्ध सागर में, मुक्ति रूपी लक्ष्मी के महामहल में, अष्टम पृथ्वी में जाकर और अनंत सिद्धों के साथ अनंत सुख के सागर में लीन हो जाएगा। ऐसा पवित्र जिन शासन मिला, आनंद मनाओ, हर एक क्षण बड़े मंगल के साथ बिताओ और इन पंक्तियों को अपने पास लिख के रखो। देखो क्या कहते हैं, रोज मंगलाष्टक में पढ़ते लेकिन जानते ही नहीं कि धर्म की महिमा क्या है। धर्म की महिमा अगर हमने जीवन में एक दिन के लिए भी समझ ली, पूरा जीवन बदल जाएगा। आचार्य भगवंत पद्मनंदी देव लिखते, धर्मः श्रीवश मंत्रः, धर्म तो लक्ष्मी को वश में करने वाला मंत्र है। दुनिया के और मंत्र नहीं जपने,
दुनिया का कुबेर यंत्र, दुनिया में लक्ष्मी यंत्र, लक्ष्मी वृद्धि यंत्र, यहाँ के तावीज गंडे, देवी देवता, उनके आशीर्वाद, उनकी भभूत, उनके श्रीफल, उनके दिए कलश, इनकी कोई ज़रूरत नहीं। तुम तो एकमात्र अहिंसा रूपी पवित्र धर्म अपनी हृदय की बेदी पर धारण कर लो, लक्ष्मी अपने आप बस में हो जाएगी। अरे पता पूछते आएगी। इस पंक्ति को लिख लें अपनी कॉपी में। देवा पीयतम नमन संति जस्य धम्मो सयामणो। रोज इस पंक्ति को बोला करो। सारे देवी देवताओं के जो भय हैं, डर हैं, देवी देवताओं से मांगने की इच्छाएं हैं, देवी देवताओं के प्रकोप, उनकी छाँव में या उनके द्वारा ऊपरी विघ्न बाधाओं से जिनको भय लगता है, डर लगता है, वे अपने हृदय में आंखें बंद करके यहाँ अहिंसा धर्म ऐसा लिखा हुआ महसूस करें कि हम अहिंसा को जी रहे हैं, अहिंसामय अपने जीवन को बना रहे हैं। तो क्या पंक्ति, देवा पीय तम नमन संति जस्य धम्मो सयामणो। देवता भी उसको नमस्कार करते हैं जिसका मन सदा धर्म में लगा रहता है। और मंगलाष्टक की ये पंक्तियां जिसको जीवन में हृदय आत्मसात हो जाएंगी, वो जीवन में कभी यहाँ वहाँ नहीं भटकेगा। ये महिमा और आज की ये वीडियो आपको हर एक बच्चे को सुनानी है। धर्म से रूठो मत, धर्म से भागो मत, धर्म के बिना कुछ भी नहीं। इस धर्म को हमने रूढ़िवादिता में 4 दीवारियों में बांध दिया। अरे धर्म तो विराट सूर्य है जो संसार के प्रत्येक कल्याण का कारण है। अरे जब सूर्य उगा है तब तक संसार के प्रत्येक जीव के कल्याण का कारण है। अरे सूर्य तो अस्त को भी प्राप्त होता है, लेकिन ये जिन शासन कभी अस्त को प्राप्त नहीं होगा। न इसे किसी ने बनाया है, न कोई इसे चलाता है, न कोई इसे मिटा सकता है। ये तो अनादि है और अनंतानंत काल तक चलने वाला अनिधन है। ऐसा पवित्र जिन शासन है। इसकी महिमा की पंक्तियां हम लोग रोज बोलते, इसका अर्थ जानो और आनंद मनाओ। क्या कहते, सर्पोहार लता भवत्यशिलता सतपो सुधामायते संपत्तित रसायनं विषमपि प्रीतिं विधत्ते रिपु देवायान्ति वसं प्रसन्न मनसः किं बावहु ब्रूमहे धर्मादेव नमोऽपि वरसति नगै कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम। क्या कहते हैं पंक्तियों में, एक एक शब्द हजारों ग्रंथों को पढ़ने के बराबर है। क्या कहा, हजारों पृष्ठों के ग्रंथ पढ़ने के बराबर है एक एक शब्द इसका। क्या लिखा देखो, सर्पोहार लता भवती। अरे धर्म की महिमा ये है कि सर्प भी हार बन जाते हैं। क्या, जिसके हृदय में धर्म होता है उसे कोई सर्प गले में डालता है और वह गले में पड़ा हुआ सर्प फूल की माल बन जाता है। अशीलता भवती। अरे कोई तलवार मारता है और वह तलवार बेल की तरह उसका स्वागत करती है। सतपुष्प दामायते। कोई अंगारे फेंकता है और वे अच्छे सुंदर सुंदर फूल बन जाते हैं। और कोई अंगारे, कोई अन्य प्रकार से उसके ऊपर उपसर्ग करता है, पत्थर फेंकता है तो वे पत्थर फूल बन जाते हैं। संपद्येत रसायनम विषमपि। अरे जहर भी अमृत बन जाता है। ये धर्म की महिमा है। और कहते हैं अपि प्रीतिम विधत्ते रिपु। और रिपु मतलब दुश्मन भी प्रीति
प्रेम को धारण कर लेते हैं। देवा यान्ति वसम प्रसन्न मनसः। अरे तीनों लोक के संपूर्ण देवी देवता उस जीव के वश में हो जाते हैं जिसके हृदय में धर्म बसता है। किम वा बहु ब्रूमहे, और मैं ऐसे धर्म के बारे में क्या कहूँ। धर्मात, धर्म से ही, एव नभोपि, आसमान से, बरसती न गए, रत्नों की वर्षा हो जाती है। जब कोई धर्मात्मा जीव माँ के गर्भ में आना होता है 6 महीने पहले से ही रत्नों की वर्षा होने लग जाती है। किम वा बहु ब्रूमहे, ऐसे धर्म की महिमा और हम क्या कहें। कुर्वन्तु ते मंगलम, वह धर्म तुम्हारा मंगल करे। कुर्वन्तु मे मंगलम, वह धर्म मेरा मंगल करे। कुर्वन्तु नो मंगलम, वह धर्म हम सबका मंगल करे। एक एक शब्द इसका हजारों हजारों पृष्ठ की कहानियां पुराण ग्रंथों में जो लिखी हैं उन सबका वाचन करती है। देखो एक एक प्रसंग आप याद करो। सर्पो हार लता, सर्पों का हार बन गया। मैना सुंदरी, सोमा सुंदरी, सची चेलना, अंजना, सबके जीवन के प्रसंग इन पंक्तियों में दिख रहे हैं। कोड़ियों के शरीर का कोड़ मिट गया, जंजीरों में पड़ी हुए मानतुंग स्वामी मुक्त हो गए। एक नमस्कार से शिव पिंडी फट गई। अरे महिमा देखो जिन शासन की, और प्रभाव देखो इन पूर्व आचार्यों के अंतरंग में बसे हुए, पूर्व के भक्तों के हृदय में बसे हुए श्रद्धा के। और देवा यान्ति वसम प्रसन्न मनसा, बस इस पंक्ति को पढ़ो कि सारे देवी देवता प्रसन्न मन से बस में हो जाते हैं। पूज्यवर आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाऋषिराज जबलपुर में विराजमान थे। उनके चरणों में भारत के सबसे बड़े ज्योतिष आचार्य, जो फेमस ज्योतिष आचार्य थे, तांत्रिक थे, मांत्रिक थे और बहुत मान्य व्यक्ति थे, जयपुर के रहने वाले थे। वो आचार्य महाराज के पास जाना उनका किसी नियोग से हुआ। जब वे वहाँ पहुँचे तो उन्हें बड़ा मत था अपनी मंत्र विद्याओं पर, तंत्र विद्याओं पर, अपनी शक्तियों पर। इसलिए वे पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज के पास कुछ समय बैठे, वार्ता हुई तो महाराज ने समझ लिया कि ये व्यक्ति बहुत ऊंची वाला है। पर महाराज ने कहा कोई बात नहीं, गुरु के चरणों में आया है तो इसको सब प्रभाव दिख जाएगा। वो महाराज के साथ उन्होंने कहा, महाराज ने चलो हम अपने गुरु जी के पास आपको ले चलते हैं। आचार्य श्री जी एक बड़े से हॉल में एक पाटे पर आराम से अपने चिंतन के समय में आहार के बाद बैठे हुए थे। यहाँ से वहाँ आता है और एक बड़ी सी खिड़की थी जिसमें से दूर से ही लोग आचार्य श्री जी का दर्शन करके और चले जाते थे। उस खिड़की के बाद से जैसे वो निकला तो निकलते ही उसका मुख अंदर की ओर गया और देख के दंग रह गया। वो बस वो देखता रह गया, देखता रह गया, देखता ही रहा। स्तब्ध है, मौन है, कुछ नहीं बोल रहा, हिल नहीं रहा है, अपने स्थान पे खड़ा और आचार्य श्री को देख रहा है। देखते 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 उसको 5 मिनट बीत गए। जब उसे 5 मिनट बीत गए तो महाराज ने उसके शरीर पे से स्पर्श किया तो वो कहता और महाराज को उसने चुप कर दिया। अब महाराज देखते रहे चाहता करता क्या है, और वो अपने स्थान पर घुटने के बल बैठा और उसने अपना मस्तक जमीन पर झुकाया और 3 बार अपना मस्तक जमीन से लगाया और खड़े होकर बोला, अद्भुत, आश्चर्य। महाराज ने कहा क्या हुआ? बोले यहाँ नहीं, चलो बाहर बात करेंगे। वो गया महाराज के कमरे में, महाराज के कमरे में जाके बोला, महाराज बड़ी बड़ी शक्तियाँ, बड़ी बड़ी ताकतें इनके कमरे में इनके चक्कर काट रही हैं और ये महान आध्यात्मिक साधक संत योगी नजरें उठा करके भी नहीं देख रहे हैं। ये है देवापीयतम नमन संति जस्य धम्मो सयामणो देवा यान्ति बसम प्रसन्न मनसा किम बावहु ब्रूमहे।
कहता है जैसे बड़े बड़े तांत्रिक, मांत्रिक, यांत्रिक और दुनिया के साधु संत जिन विद्याओं की सिद्धियां करते हैं, जिन विद्याओं के लिए अपना पूरा जीवन खपा देते, जिन विद्याओं के लिए हम लोग दिन रात पुरुषार्थ करते हैं, वे सब शक्तियां इनके चरणों में घूम रही हैं, उस कमरे के इर्द गिर्द घूम रही हैं और ये आंखें उठाकर भी उन्हें नहीं देख रहे हैं। ऐसे अद्भुत साधक का नाम है संत शिरोमणि आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज। उनके हृदय में ऐसा वह अहिंसा, करुणा, सत्य रूप परम ब्रह्म रूप तेज अहिंसा धर्म विराजित है, संपूर्ण जिन शासन विराजित है, जिसकी गौरव गरिमा के बल पर वह महान दिव्य विभूति हम सबके कल्याण का कारण बन रही है। ऐसे उन पूज्य गुरुदेव के दिव्य भव्य श्री चरणों में अनंतों बार नमोस्तु करते हुए यही भावना भाते हैं कि जिस सत्य धर्म को, जिस अहिंसा धर्म को आपने अंगीकार किया, वह हम सबके हृदय और हम सबकी आत्मा की पर्याय बने। बस एक ही भावना हम सब भाते हैं कि जब तक हम सब स्वयं भगवान न बन जाएं, तब तक सदा जिन शासन की छत्र छाया मिलती रहे, मिलती रहे, मिलती रहे। बस अंत में एक ही गीत हम गुनगुनाते रहें, अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम, अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम, अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। श्रीमत्परं गंभीर स्याद्बाधामोगलाञ्छनं जियात्रलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं, शासनं जिनशासनं, जैनं जयतु शासनं, वंदे विद्यासागरम। जिन शासन की जय हो, जय हो, जय हो।